जी 18 और 19 की मध्य रात्रि को हमें कंट्रोल से सूचना आई कि कुछ लोगों द्वारा एटीएम उखाड़ के ले गए। तत्काल हमारे को बहुत हैरतन चीज़ था ये। तत्काल सारी टीमें एक्टिवेट हो गई, एसएचओ, सीओ, एसपी सब लोग मौके पे चले गए। इवन कंट्रोल रूम की विभिन्न टीम्स एक्टिवेट हो गई। विदिन 1 आवर के अंदर अंदर हमने नोएडा में इनका कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी रहता है एटीएम्स का, वहाँ से बात करके फुटेज मंगाया। बड़ा शातिर एक लोग थे जो सारे गमछे वमछे पहन के आके एसबीआई का एटीएम को पूरा एज ए एटीएम उखाड़ के लेके चले गए। इतने शातिर थे ये, सारे गमछा लग के आए थे, ओढ़ के आए थे मुँह पे। एंड वाइट स्कॉर्पियो इकलौता हमारे पास लीड था। तो जो है वो आते ही पेंट स्प्रे से वो कैमरास को वो बंद कर देते थे, स्प्रे मार। इतनी शातिर थे, तुरंत हमने कई टीमें बनाई, कम से कम 7 या 8 टीमें बना के अलग अलग कैमरास के पीछे कर लिया। हमारा कंट्रोल रूम की कैमरा टीम्स एक्टिवेट हो गया था। इंस्पेक्टर रतूड़ी के अलावा सुतेड़ी, हमारा मनोज जोशी, हमारा बुदानी, कपिल कंबोज, लगभग सारे सब इंस्पेक्टर्स काशीपुर के आधी रात के अंदर अंदर उठ के अगले दिन तक वो अलग अलग जनपदों में थे। लगभग 400 से भी अधिक कैमरास हमने देखा। आपको मैं बता दूं, घटना से मात्र 3 घंटे पीछे थे हम लोग, कभी कभी तो 1-2 घंटे ही पीछे थे। तो बाद में इन्होंने हमें गुमराह करने के लिए बागपत, बड़ौत, अलग अलग जगह पे गांव देहात वाले मेहर पटरी वाले रास्ते से जहां कैमरा ही नहीं है वहां जाके फाइनली सहारनपुर के एक गाँव में पहुँचे। हमारी टीम भी पीछे पहुँच गई। जो है कई दिन से हमने डेरा डाल के उसी गांव में, सहारनपुर का शाहपुर गांव पड़ता है, ताना गंगो का ये गैंग निकला। ये जो है इतने शातिर है, ये वाइट स्कॉर्पियो यूज़ करके पिछले 15 दिन में कम से कम 6 वारदातें करी है इन्होंने। हमारे यहाँ पे तो पकड़े गए हैं, परंतु हमारे यहाँ से पहले ही मथुरा और आपका राजस्थान का कोटपुतली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का हो सकता है और भी जनपदों में करे हैं। लगातार ये करते हैं। ये कुछ वैसे ड्रकी नहीं करते, रात को निकलते हैं और जिस एटीएम में गार्ड नहीं रहता, इनको खुला एटीएम दिखता है जो दीवार के अंदर नहीं होता, खुले मशीन रहता है ना, उनमें ये लोग जाते हैं। सबसे पहले पेंट का स्प्रे मार के, उसके बाद जो है आरा सब्बल से वो एटीएम के और जो कंक्रीट होता है उसके बीच के रास्ते जगह पे 2-4 आरा और सब्बल से मारते हैं ताकि लूज़ हो जाए। जैसे ही वो लूज़ हो जाती है चारों दिशा से, वो तुरंत वो हार्ड रस्सा, लोहे वाला रस्सा बांध के स्कॉर्पियो के पीछे बांधते हैं। उन्होंने शॉक ऑब्जर्वर्स में डबल पट्टा लगा रखा है ताकि शॉक ऑब्जर्वर्स उसमें ताकत ले ले, ठीक है। बांध के वो पूरा एटीएम उखाड़ के ले जाते हैं और रास्ते में ही गैस कटर से काट के पैसे ऑटोमेटिक डिवाइड करके चल लेते हैं। ये पूरी एक संगठित गिरोह है। यूपी का जो शाहपुर गांव में जो है वो पूरा गैंग इसी में लिप्त है। उनके अलग अलग रिश्तेदारों का अलग अलग काम रहता है। कोई गाड़ी प्रोवाइड करता है, इस गाड़ी को प्रोवाइड करने के लिए जो मालिक था उसने 4 लाख रुपए का पैसा लिया है। कोई शरण देता है, उसकी अलग पैसे होगा। कोई कुछ और थोड़ा देर के लिए हाइड आउट देता है, थोड़ा देर रुक के चेंज करने का इनको टाइम देता है, उनका एक पैसा बंधा हुआ है। तो ये पूरी मतलब इसी पे पल रहे हैं। ये केवल 4 लोग नहीं करके कराने वाले पीछे बहुत लोग हैं। ये संपूर्ण गैंग का पर्दाफाश किया। अंतर्राज्यीय एटीएम उखाड़ के ले जाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है हमने। इन्होंने 4 अलग अलग राज्यों में क्राइम किए हैं, वो सारी क्राइम्स का पर्दाफाश हमने किया है। बेहतरीन वर्कआउट है। इसके लिए सभी को, काशीपुर के सभी टीम, एसओजी की सभी टीम, हमारा निरीक्षक भारत जो नया आया है, संपूर्ण डेडिकेशन के साथ पूरी टीम जो काम किया है। एसओजी के विभिन्न टीम है जिसमें एक कांस्टेबल भी मेहनत किया है, क्योंकि 6 दिन से किसी ने सोया नहीं है। अलग अलग यूपी के जनपदों में उन्होंने डेरा डाल के विभिन्न प्रकार से घेराबंदी का काम करके इनको अरेस्ट किया है। टोटल 3 अक्यूज्ड अरेस्टेड हैं। साथ में ये घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो और एटीएम जो उखाड़ के ले गए थे वो एक्चुअल ओरिजिनल एटीएम हमने वापस लाया है। 3 लाख रुपए का कैश लाया है। विभिन्न सामग्री, डुप्लीकेट नंबर प्लेट सब बरामद किया है हमने। बेहतरीन और प्रोफेशनल पुलिसिंग है। माननीय डीजीपी महोदय और माननीय सीएम साहब और डीजीपी महोदय का लगातार निर्देश रहता है कि अपराध रुकना चाहिए और अपराध मुक्त उत्तराखंड बनना चाहिए। इसके लिए वर्कआउट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए भय मुक्त और अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है तो सही वर्कआउट करना और उनके ऊपर निरावधात्मक कार्रवाई करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस दिशा में ये जो काम कर रही है काशीपुर पुलिस, इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और 2500 रुपये का कैश रिवॉर्ड है और डीआईजी साहब की तरफ से भी रिवॉर्ड की घोषणा हम कराने के लिए पत्र चाहते हैं। जी सर, इकोनॉमी है, हम ये भी ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे जगह असलाधर गार्ड लेके बैठे हुए हैं। ये कोई सिक्योरिटी स्टेट नहीं है हमारा। इंडिया एक महफूज जगह है, शांतिप्रिय जगह है। वारदात होती है और आरबीआई का गाइडलाइंस भी रहता है। कहीं ना कहीं अगर वारदातें ऐसे रिपीट होता है तो तब जाके हमको गार्ड्स के बारे में मैंडेटरी करने का आरबीआई भी सोचेगा। फिलहाल हम क्या करेंगे, इस घटना के बाद हम लीड बैंक के साथ बैठक लेंगे और गार्ड्स को कम से कम सर्दी के महीनों में रखने का, अनिवार्य करने का हम कोशिश करेंगे।